आज गांव बीशा में दूसरे दिन का मेला ढोल नगाड़ों के साथ शुरू हुआ। देव परंपरा का मेला होने के कारण इसमें सर्वप्रथम कुल देवता देव मापना को याद किया गया। अर्ज लगाई गई कि यह मेला बिना किसी विघ्न से संपन्न हो सके और कुल देवता देव मापना की ओर से देवता के गुरु श्री मोहन शर्मा जी स्वयं उपस्थित हुए और उनके साथ काली माता जी के गुरु भी उपस्थित हुए। सर्वप्रथम स्थानीय लोगों ने कुल देवता के गुरु श्री मोहन शर्मा जी और उनके सहयोगी का स्वागत किया और फिर एक स्थान पर इकट्ठे हुए, क्योंकि इस मेले में सभी लोगों का उपस्थित होना अनिवार्य है, तब ही यह मेला पूर्ण माना जाता है। और देवता जी के गुरु श्री मोहन शर्मा जी ने देवता जी को अपने में स्थापित करते हुए मेले को पूर्ण होने का चावल देना था और देवता जी को अपने में स्थापित करते हुए मोहन शर्मा जी ने मेले की पूर्णता का चावल कमेटी, जो देवता कमेटी हैं, उसके प्रधान श्री कृष्ण शर्मा जी को दिया और मेला बिना विघ्न से पूर्ण हो सके इसके लिए सभी स्थानीय लोगों ने कुल देवता देव मापना जी से अर्ज की और गुरु श्री मोहन शर्मा जी ने अंत में मेला बिना विघ्न पूर्ण करने का आशीर्वाद और उसका चावल श्री कृष्ण शर्मा जी के हाथों में दिया। और उसके बाद सभी स्थानीय लोगों को चावलों का वितरण करने के बाद आज का तीर्कमान प्रतियोगिता शुरू हुई। तीर्कमान प्रतियोगिता का शुभारंभ हिरठी सिकंद माता के जो देवा जी हैं श्री राकेश शर्मा जी ने तीर को आसमान की ओर धनुष बाण से फेंककर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। तीर्कमान प्रतियोगिता इस मेला में करवाना अनिवार्य है, तब ही यह मेला पूर्ण माना जाता है। लोगों का मनोरंजन भी हो सके और मेला भी पूर्ण हो सके, इसके लिए मेला कमेटी बाहर से टीमों का जो आयोजन करती है, बाहर से टीमें बुलाती है। इस वर्ष के लिए भी मेला कमेटी द्वारा 2 तीर्कमान प्रतियोगिता की टीमों को बुलाया गया और ढोल नगाड़ों के साथ यह प्रतियोगिता शुरू की। सभी तीर्कमान खिलाड़ियों ने अपनी अपनी प्रतिभाएं दिखाई। इसमें खेल में ऐसा माना जाता है कि जो खिलाड़ी धनुष चलाता है, तीर चलाता है, उसे अगले सामने वाले की टांग में मारना होता है और टांग में यदि यह तीर लग जाता है तो यह समझा जाता है कि खिलाड़ी का जो निशाना है वो बिल्कुल अचूक है। और इस प्रकार अपने अपने जोहर दिखाते हुए सभी खिलाड़ियों ने इस तीर्कमान प्रतियोगिता में अपनी भागीदारी की और यह जो खेल है बहुत देर तक चलता रहा। सभी स्थानीय लोगों ने, बच्चों ने, माताओं ने, बहनों ने इस खेल का आनंद उठाया और यह खेल बहुत देर बाद संपन्न हुआ और इसमें 2 टीमों ने भाग लिया और इन दोनों टीमों के लिए मेला कमेटी द्वारा नगद राशि प्रदान की गई और उसके बाद यह प्रतियोगिता संपन्नता की ओर गई और सभी खिलाड़ियों ने अपने अपने जोहर इसमें दिखाए, अपनी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया और इस प्रकार इस मेले में तीर्कमान का आनंद उठाया गया, इसका मजा लिया गया और उसके बाद यह खेल बहुत समय के पश्चात समाप्त हुआ
और उसके बाद कबड्डी की प्रतियोगिताएं शुरू करवाई गई। कबड्डी में जूनियर और सीनियर विंग के मुकाबले करवाए गए। जूनियर विंग में लगभग 22 टीमों ने भाग लिया और नालागढ़ से भी इस मेले में इस वर्ष 2 टीमें आई थी और सभी खिलाड़ियों ने अपनी अपनी टीमों को विजयी दिलाने के लिए बहुत प्रयास किए और अपनी अपनी प्रतिभाएं दिखाई और विजयी बनाने के लिए बहुत लगन और मेहनत की। लेकिन अंत में फाइनल में केवल 2 ही टीमें पहुंच सकती है। मेला कमेटी द्वारा इस वर्ष मेले में जूनियर विंग की विजेता टीम के लिए 7100 रुपये का नगद इनाम और एक ट्रॉफी भेंट की गई। उप विजेता टीम के लिए 7100 रुपये नगद और एक ट्रॉफी भेंट की गई। इस वर्ष खोड़ बैली नालागढ़ से भी जो टीम आई थी बहुत ही अच्छी टीम थी और विजयी वही टीम हुई। खोल बैली नालागढ़ द्वारा जूनियर विंग मुकाबला जीता गया और 7100 रुपये नगद और ट्रॉफी प्राप्त की गई। और इस प्रतियोगिता में उप विजेता टीम 7 स्टार भोंट जो हमारी स्थानीय टीम थी उनने 5100 रुपये नगद और एक ट्रॉफी प्राप्त की। और जूनियर विंग की विनर और रनर अप टीमों के लिए पुरस्कार बांटे गए और इस मेले में बहुत से गणमान्य व्यक्ति भी सम्मिलित हुए। दूर दूर से लोग इस मेले को देखने के लिए आए। यह मेला प्रति वर्ष गांव बीशा में नवंबर माह में मनाया जाता है। यह मेला कुल देवता देव मापना का प्रतीक माना जाता है और यह प्रतिवर्ष मनाना अनिवार्य है। दोनों टीमों को अध्यक्ष ब्लॉक समिति कंडाघाट श्री विजय ठाकुर जी जो यहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं, जूनियर विंग की टीमों के लिए पुरस्कार बांटे गए और श्री विजय ठाकुर जी ने अपने कर कमलों द्वारा जूनियर विंग की रनर अप और विनर टीम को अपने कर कमलों से पुरस्कार बांटे और उसके बाद सीनियर विंग के मुकाबले शुरू हुए। सभी लोगों ने उत्सुकता के साथ मैचों को देखा। सभी लोग बहुत आनंदित थे और कबड्डी मैचों का उन्होंने बहुत आनंद लिया। बहुत ही उत्सुकता के साथ यह कबड्डी के मैच खेले गए और स्थानीय लोगों में सभी माताएं बहनें और बच्चे इस मेले में उपस्थित हुए। बच्चों के मनोरंजन के लिए भी दुकानें लगाई गई थी और खिलौनों की दुकानें लगी थी। इसके अलावा दूर दूर से दुकानदार भाई इस मेले में आए थे और उन्होंने अपनी अपनी दुकानें अच्छी तरह से सजाई थी और जलेबी और पकौड़े बहुत ही इस वर्ष बिके हैं और लोग मिठाइयों को अपने घर ले जाते हैं। जब लोग शाम को घर जाते हैं तो मिठाइयाँ ले जाते हैं। कबड्डी सीनियर विंग के लिए मेला कमेटी द्वारा 11,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक ट्रॉफी भेंट की गई और जो उप विजेता टीम थी उसके लिए मेला कमेटी द्वारा 7100 रुपये का नगद पुरस्कार और एक ट्रॉफी भेंट की गई। सीनियर विंग में लच्छी रिटर्न्स ने विजयी प्राप्त की और आर्याव्रत शोगी ने उप विजेता टीम रही है और इस मेले में बहुत से गणमान्य लोगों ने भी भाग लिया है। और इस मेले के समापन समारोह के मुख्य अतिथि रहे हैं श्री देवेंद्र जी जो किसान संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष
और पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत बसाल हैं। इन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में इस मेले में शिरकत की और सर्वप्रथम मुख्य अतिथि द्वारा फाइनल मैच में मुकाबले में सभी खिलाड़ियों से परिचय किया गया और उनके साथ आए उनके सहयोगियों ने और अध्यक्ष ब्लॉक समिति कंडाघाट श्री विजय ठाकुर जी ने भी उनके साथ सम्मिलित हुए। फाइनल मैच में खेल रही टीमों के साथ अपना परिचय किया और उसके बाद खिलाड़ियों को हौसला देते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। सीनियर विंग मुकाबले में विजयी रही है लच्छी रिटर्न्स और उन्हें कमेटी द्वारा 11,000 रुपये का नगद पुरस्कार और ट्रॉफी दी गई। और सीनियर विंग में आर्याव्रत जो उप विजेता टीम रही है उसे मेला कमेटी द्वारा 7100 रुपये का नगद पुरस्कार ट्रॉफी के साथ दिया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा सभी खिलाड़ियों के साथ एक इकट्ठा फोटो खिंचवाया गया और सभी खिलाड़ी, रेफरी और गणमान्य व्यक्ति इस फोटो में सम्मिलित हुए और उसके बाद मुकाबला शुरू हुआ और बहुत ही सुंदर मुकाबला यह था। सभी खिलाड़ियों ने अपनी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया